गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम आरती साहू है। मैं बीएससी फाइनल ईयर मैथ्स की स्टूडेंट हूँ कनिकेश्वर नाथ शासकीय महाविद्यालय फिंगेश्वर से। मैं आज आपको बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल पीएन जंक्शन डायोड का एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगी। ये पीएन संधि डायोड का एपरेटस है। इसका ऑब्जेक्ट है पीएन संधि डायोड के अग्र व पश्च अभिनति में अभिलाक्षणिक वक्र खींचना। ये वोल्ट मीटर है, ये अमीटर है, ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है, ये डीसी आउटपुट मीन्स बैटरी है। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड बायस के लिए सर्किट कनेक्शन करेंगे। तो ये है फॉरवर्ड बायस के लिए सर्किट कनेक्शन का डायग्राम। ये बैटरी का पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ये पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस है, ये मिली अमीटर है और ये वोल्ट मीटर है। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे तो इसमें बैटरी का पॉजिटिव है वो फॉरवर्ड बायस के पी से कनेक्ट है। तो ये फॉरवर्ड बायस का पी और ये बैटरी का प्लस। उसके बाद इसका ये फॉरवर्ड बायस का जो एंड पार्ट है वो मिली एमीटर के प्लस से कनेक्ट है। तो ये मिली एमीटर का प्लस और ये हो गया इसका एंड पार्ट। एमीटर का जो माइनस वाला है वो बैटरी के प्लस से कनेक्ट है। तो ये मिली एमीटर का माइनस और ये बैटरी का माइनस। इसके बाद ये वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और ये बैटरी का पॉजिटिव। इसके बाद ये वोल्ट मीटर का माइनस चार्ज है वो बैटरी के माइनस से कनेक्ट है। तो ये वोल्ट मीटर का माइनस और ये बैटरी का माइनस। तो ये हो गया इसका सर्किट कनेक्शन। अब इसके लिए रीडिंग सेट करेंगे। तो फॉरवर्ड बायस के लिए हम लोग 3 वोल्ट लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 वोल्ट और इसमें जो करंट फ्लो होती है उसको हम लोग मिली एम्पियर में मेजर करते हैं। तो ये मिली एम्पियर और इस नोब की सहायता से हम लोग वोल्टेज को इधर इंक्रीज करेंगे और उसके थ्रू इधर करंट को मेजर करेंगे। फॉरवर्ड बायस के लिए लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो पहले वोल्ट मीटर के लिए लिस्ट काउंट निकालेंगे, उसके बाद अमीटर के लिए लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो पहले देखते हैं वोल्ट मीटर के लिए। तो इसमें 0.5 के बीच में है, 10 डिवीजन है। तो ये हो जाएगा लिस्ट काउंट वोल्ट मीटर। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू आ जाएगा 0.05 वोल्ट। मीन्स इसका एक डिवीजन है वो 0.05 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीटर के लिए लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो इसमें 0 से 2 के बीच में 10 डिवीजन है। तो ये लिस्ट काउंट अमीटर का हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0.2 मिली एम्पियर। मीन्स इसका एक डिवीजन है वो 0.2 मिली एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको ऑन करेंगे। हो गया ऑन। अब फॉरवर्ड बायस के लिए हम लोग रीडिंग निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग 0.1 वोल्ट से स्टार्ट करेंगे। तो 0.1 वोल्ट मीन्स इसका 2 डिवीजन। ये 0.1 और इसमें हम लोग देखें तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसमें आ जाएगा 0। वैसे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो हम लोग अब 0.4 वोल्ट पर करेंगे। मीन्स इसका 8 डिवीजन। ये इसका और इधर देखें तो इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, ये भी 0 आ जाएगा। अब पर करेंगे तो ये हो जाएगा इसका 1 वोल्ट और करंट को इधर देखें तो ये हो जाएगा ये 1 और ये 1.1। तो इसमें आया 1.1 मिली एम्पियर। वोल्ट पर करेंगे तो ये हुआ 1.5 वोल्ट और इसमें ये 2, ये 3 और इसमें आ रहा है 3 और आ जाएगा 3.0 मिली एम्पियर। करेंगे तो ये 2 वोल्ट पर है और इसमें करंट देखें तो ये हो जाएगा और ये 5 में है, हो जाएगा 5.0 मिली एम्पियर। अब 3 वोल्ट पर करेंगे
8.7 मिली एम्पियर। 6 वोल्ट पर 0.6 वोल्ट पर करेंगे तो 0.6 वोल्ट मीन्स इसका 12 डिवीजन। तो ये है 0.6 वोल्ट पर, और इसमें हम लोग करेंट देखें तो ये हो जाएगा 1। तो इसमें आया, और इसका हम लोग लिस्ट काउंट निकाले हैं 0.2 मिली एम्पियर, तो इसका हो जाएगा 0.2 मिली एम्पियर। अब 0.7 वोल्ट पर करेंगे तो 0.7 वोल्ट मीन्स इसका 14 डिवीजन। ये हो जाएगा 0.7 वोल्ट, और इसमें हम लोग करेंट देखें तो ये है 2 पे। नहीं, इसमें करेंट देखें तो ये है 2 डिवीजन पे। तो 2, और इसका लिस्ट काउंट निकाले हम लोग 0.2 मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा 0.4 मिली एम्पियर। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में हम लोग जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, इधर करेंट भी है वो बढ़ती जा रही है। मीन्स इधर वोल्टेज के बढ़ने पर करेंट की वैल्यू है वो चेंज होते जा रही है। अब इसी प्रकार रिवर्स बायस के लिए सर्किट कनेक्शन करेंगे। तो रिवर्स बायस है वो फॉरवर्ड बायस का जस्ट अपोजिट होता है। ये है रिवर्स बायस के लिए सर्किट कनेक्शन का डायग्राम। ये बैटरी का पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ये पीएन जंक्शन डायोड के रिवर्स बायस का ये एन सिरा है, और ये पी सिरा है। ये माइक्रो एम्पियर है, और ये वोल्ट मीटर है। इसमें माइक्रो एम्पियर रिवर्स बायस के लिए हम लोग 0 से 30 वोल्ट लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रिवर्स ब्रेकडाउन है बड़ी वैल्यू पर प्राप्त होता है, और यहाँ 30 वोल्ट लेने पर भी इसमें बहुत करंट है वो बहुत स्मॉल फ्लो होती है, इस कारण यहाँ माइक्रो एम्पियर का यूज़ करते हैं ना। अब रिवर्स बायस के लिए हम लोग सर्किट कनेक्शन करेंगे। तो ये पीएन जंक्शन की रिवर्स बायस का जो एन पार्ट है वो बैटरी की पॉजिटिव से कनेक्ट है। ये रिवर्स बायस का ये एन पार्ट है, और ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। और इसका पी सिरा है वो माइक्रो एम्पियर के पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो इसका ये पी सिरा और ये माइक्रो एम्पियर के पॉजिटिव से कनेक्ट है। और ये माइक्रो एम्पियर का नेगेटिव है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। ये माइक्रो एम्पियर का नेगेटिव और ये बैटरी का नेगेटिव। ये वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और ये बैटरी का पॉजिटिव। उसके बाद ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव पार्ट है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव और ये बैटरी का नेगेटिव। तो ये हो गया इसका सर्किट कनेक्शन। अब इसके लिए रीडिंग सेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग 30 वोल्ट लेते हैं, और इसमें जो करंट फ्लो होती है उसको हम लोग माइक्रो एम्पियर में मेज़र करते हैं। अब सर्किट को ऑन करेंगे। अब हम लोग रिवर्स, अब इसके लिए हम लोग रीडिंग निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग 3 वोल्ट से स्टार्ट करेंगे। फॉरवर्ड बायस में हम लोग 0.1 वोल्ट से स्टार्ट करते थे, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा भी वोल्टेज देने पर उसमें करंट फ्लो होती थी। लेकिन रिवर्स बायस में हम लोग बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। अब रिवर्स बायस के लिए हम लोग लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो पहले वोल्ट मीटर के लिए लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो इसमें 30 वोल्ट के लिए हम लोग नीचे वाले वैल्यू को देखते हैं। तो यहाँ 0 से 5 के बीच में है वो 10 डिवीजन है। तो ये 5 लिस्ट काउंट वोल्ट मीटर, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू आ जाएगा 0.5 वोल्ट। अब अमीटर के लिए लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो इसमें 0 से 20 के बीच में 10 डिवीजन है, तो ये 20 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। ये लिस्ट काउंट अमीटर इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका आ जाएगा 2 माइक्रो एम्पियर। वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट निकाले हम लोग 0.5 वोल्ट, मतलब इसका एक डिवीजन है वो 0.5 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद लिस्ट काउंट अमीटर, उसका निकाले हम लोग 2 माइक्रो एम्पियर, मतलब इसका एक डिवीजन है वो 2 माइक्रो एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 3 वोल्ट के लिए हम लोग रीडिंग लेंगे। तो 3 वोल्ट मीन्स इसका 6 डिवीजन। तो ये 6 डिवीजन पे है। तो इसमें करंट को देखें तो इसमें 3 वोल्ट पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है।
तो 3 वोल्ट में आ जाएगा 0। अब 9 वोल्ट पे निकालेंगे। 9 वोल्ट मीन्स इसका 18 डिवीजन। तो अब ये 9 वोल्ट पर है। अब इसमें हम लोग करेंट देखेंगे। अब इसका हम लोग करेंट देखें तो ये 1 डिवीजन और एक 2 डिवीजन पर है। तो इसका है 2 और हम लोग इसका लिस्ट काउंट निकाले हैं 2, तो ये हो जाएगा 4 माइक्रो एम्पियर। अब हम लोग 15 वोल्ट पर करेंगे। ये हमारा 15 वोल्ट पर है। अब इसमें करंट देखें तो ये 6 डिवीजन पे है। ये हो जाएगा 6 माइक्रो एम्पियर। अब 20 वोल्ट के लिए हम लोग रीडिंग लेंगे। ये 20 वोल्ट पर है। अब इसमें हम लोग करंट देखें तो ये 19 डिवीजन पर है। ये हो जाएगा 19 माइक्रो एम्पियर। अब 24 वोल्ट पर रीडिंग लेंगे हम लोग। ये 24 वोल्ट पर है। अब इसके लिए हम लोग करंट देखेंगे तो ये 22 डिवीजन पे है। तो ये 22 और हम लोग लिस्ट काउंट निकाले थे 2, तो ये हो जाएगा 44 माइक्रो एम्पियर वोल्ट। अब 25 वोल्ट पर रीडिंग लेंगे। ये 25 वोल्ट पर है। ये हो जाएगा 25। तो इसमें आप करंट देख सकते हैं कि ये सडनली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो 25 वोल्ट पर इसमें 60 वोल्ट पर 63 डिवीजन है वो प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 25 वोल्ट पर करेंट है वो सडनली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इस पॉइंट को ब्रेक डाउन कहते हैं। 25 में आ जाएगा ब्रेक डाउन। तो ये था रिवर्स बायस के लिए सर्किट कनेक्शन और इसका रीडिंग। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो हम इस प्रकार का कर्व प्राप्त होता है। फॉरवर्ड बायस में प्रारंभ में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। उसके बाद एक वोल्टेज ऐसा आता है जिस पर करंट है वो तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और रिवर्स बायस में स्टार्टिंग में करंट बहुत स्लोली फ्लो होती है। उसके बाद एक वोल्टेज ऐसा आता है जिस पर करंट में अचानक इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इस वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। फॉरवर्ड बायस में अगर हम न्यू वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारा जो सर्किट है वो नॉर्मल कंडक्ट की तरह एक्ट करता है। इस बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, मीन्स ये सर्किट काम नहीं करता है। लेकिन अगर हम वोल्टेज को एक लिमिट से बढ़ा दें जिसे ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं तो सर्किट के अंदर अचानक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो ब्रेक डाउन है वो रिवर्स बायस में होता है और फॉरवर्ड बायस में करंट है वो नॉर्मल फ्लो होती है। तो ये था हमारा पीएन जंक्शन डायोड का एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। थैंक यू।